गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। ये रैखिक समीकरणों को कितने प्रकार से हल किया जाता है। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की तीन विधियां हैं। अब तक हम लोग नॉर्मली ग्राफ से पढ़ चुके हैं, उसके अलावा अब तीन विधियां हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है बीजगुणनखंड विधि। तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन। तो रैखिक समीकरण हल करने की विधि। रैखिक समीकरण हल करने की विधि, पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो जिनमें से पहला हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, दो समीकरण आपको दिए जाएंगे। पहले समीकरण से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, चाहे वो x का वैल्यू निकालेंगे चाहे y का वैल्यू निकालेंगे। किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में आप उस वैल्यू को रखेंगे और उस वैल्यू को रख करके फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। अगर x की वैल्यू आप निकाल करके दूसरे समीकरण में रखेंगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा और y का वैल्यू अगर निकाल करके रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, जो कि हमको आज यही पढ़ना है। और इसके बाद जो है विलोपन फिर वज्र गुणन विधि हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ेंगे। और प्रतिस्थापन विधि देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल के जरिए पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, एक एग्जांपल ले लें। एक एग्जांपल के जरिए हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लें। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये है आपका एग्जांपल। पहला है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब चाहे तो आप पहले समीकरण से x या y का मान निकालिए, चाहे तो आप दूसरे समीकरण से x या y का मान निकालिए। तो देखिए अगर दूसरे से हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो समीकरण ये है आपका एक और ये दो। समीकरण दो से x धन 2y बराबर 3। यहां से देखिए हम लोग x का अगर मान निकालते हैं तो x बराबर 2y का पक्षांतर इधर कर लें तो ये है x ऋण 2y। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 3 भी मान सकते हैं। अब x का देखिए, x का क्या मान हमको मिल गया, 3 ऋण 2y। अब जो ये x का मान मिला है यही x का मान हम लोग पहले समीकरण में रख देंगे। तो x की जगह पे हमको कितना वैल्यू रखना है, 3 माइनस 2y। तो इस x की जगह पे देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 7 गुणे x का मान आया है 3 ऋण 2y। तो यहाँ पे 3 ऋण 2y रखेंगे, ऋण 15y और बराबर 2। अब 7 से अंदर गुणा कर लेंगे, 7 या 21, 7 दूना 14, ऋण 15y और बराबर 2। या इस 21 का पक्षांतर इधर कर लें या भी इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। 14 और 15 अगर जोड़ते हैं ये हो जाएगा 29y और बराबर 2 या 29y बराबर 2। इस 21 को अगर इधर लाएंगे तो ऋण हो जाएगा 21। तो 29y इज इक्वल टू, इस 21 में से अगर 2 हम लोग घटाएंगे, 21 से 2 घटाएंगे तो आएगा ऋण 19
या y इज इक्वल टू -19/-29, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y बराबर आएगा 19/29। अब देखिए हमको एक मान मिल गया, y का मान मिला, यक्स का मान यहां से हम लोग निकाल करके जब पहले समीकरण में रखे तो हमको y का मान मिला। इस y का मान चाहे वो आप 1 में रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, और चाहे तो 3 में रखेंगे, वो आपकी मर्जी होगी। इन तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में इस वैल्यू को रख सकते हैं। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख दें, जहां से आसानी से निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 3-2 इंटू y का मान है 19/29। तो पहले तो गुणा करेंगे 19 दूना 38/29। अब इनको देखें, इनको हम लोग माइनस करेंगे तो 29 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 29। 1 से अगर इनको हम डिवाइड करते हैं, भाग करेंगे तो 29 बार जाएगा, और 29 से 3 में गुणा कर लेंगे तो 3 और 27, 3 दूना 6 और 2 8। माइनस में देखिए 29 से 29 को भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 से 38 में गुणा कर लेंगे तो 38। तो यक्स का जो मान आएगा इसमें से घटा दीजिए, 87 में से जब 38 घटाएंगे तो 17 में से 8 गया 9, और 8 से 3 गया 5/29। ये आपका यक्स का मान हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये आप पक्षांतर करके और किसी एक समीकरण से पक्षांतर करके और यक्स या वाई का जो मान मिलता है उसको हम लोग जब दूसरे समीकरण में पुटअप करते हैं, रखते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 3.3, आपको इस प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करने हैं। और विलोपन विधि जो दिया गया है 2nd नंबर, और बजगुणन विधि, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इनको हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले तो आप प्रतिस्थापन विधि से अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर है तो प्रतिस्थापन विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट का पहला पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 प्लस वाई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहला, और ये दूसरा समीकरण। अब किसी एक समीकरण से चाहे वो x का मान और चाहे y का मान हम लोग यहां से निकालेंगे। तो चाहे आप समीकरण 1 ले लीजिए और चाहे समीकरण 2 ले लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 से ही निकाल देते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब वो चाहे x का वैल्यू निकालिए चाहे y का वैल्यू निकालिए, वो आपकी मर्जी है। यह है समीकरण नंबर 3। तो अब जो x का जो मान आया, ये x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पे हमको मान रखना है 14 ऋण y, और ये दिया है इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस y को अगर ऐड करेंगे 2y इज इक्वल टू 4, या माइनस 2y इज इक्वल टू 14 को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो -14, माइनस 2y इज इक्वल टू 14 से 4 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा -10, और y इज इक्वल टू हो जाएगा -10 अपान -2, और y का जो वैल्यू मिलेगा हमको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा।
अब y का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग समीकरण 3 में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 1 में रख दें, किसी एक समीकरण में। तो अगर 3 में रख देते हैं तो y का मान मिल जाएगा, तो x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 14 और ऋण y का मान है 5, तो घटाएंगे तो x बराबर आएगा 9। मीन्स हमको x का मान 9 और y का मान कितना मिला, 5 मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x माइनस टी इज इक्वल टू 3, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा है यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 और इज इक्वल टू है 6। ये समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो किसी एक से निकालेंगे, तो फिर हम लोग पहले समीकरण से अगर यहाँ से यस का मान निकाल लें या टी का मान निकालें, चाहे जिसका भी मान निकाल लीजिए, तो समीकरण 1 से यस माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यस इज इक्वल टू 3 टी इधर आएगा तो प्लस टी, और ये समीकरण नंबर 3। तो यस का मान, अब यस का मान निकल गया, यस का जो मान निकला वो कितना आया, 3 प्लस टी आया। इस यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो यस की जगह पे कितना रखेंगे, 3 प्लस टी अपॉन 3, और यहां हो जाएगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो देखिए, चाहे तो आप एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करिए या तिरछा गुणा करके। तो 2 3 6 धन 2 टी और धन 3 से टी में गुणा कर लेंगे 3 टी और बटे 3 दूना 6। आपको जिस प्रकार से भी जोड़ना आता हो, चाहे वो एलसीएम लेकर के चाहे तिरछा गुणा करके, जैसा भी जोड़ना आता होगा उसी प्रकार जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6 धन 5 टी और बराबर 6 से इधर गुणा कर लें, 6 चौक 36 के, या 5 टी बराबर, ये 6 इधर लाएंगे पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 यानी 30 आ जाएगा, और 5 से भाग करेंगे 5 36, तो टी बराबर कितना आ गया, 6। इस टी का मान चाहे वो 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, और चाहे समीकरण 3 में रखिए, तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में इस टी का मान रखेंगे तो यस बराबर 3 प्लस 6, 3 प्लस टी का वैल्यू है 6, और यस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 3 9, तो टी बराबर आ गया आपका 6 और एस इज इक्वल टू आ गया 9। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन दिए हैं। सॉरी, गलत क्या कहा जा सकता है, बट दोनों देखिए, दोनों इक्वेशन आपके एक ही हैं और ये दोनों एक दूसरे के समांतर बनेंगे, तो गलत नहीं कहेंगे इसको। ये एक दूसरे के समांतर बन जाएंगे, और जब समांतर बनेंगे तो इनका कोई हल नहीं बनेगा। देखिए कैसे, अगर इनमें से ये समीकरण 1 हो गया और इसमें से हम लोग प्रत्येक पद में ये 2, समीकरण 2 में 3 से भाग अगर कर दें, यानी 3 यहां से सब पदों में से अगर कॉमन कर लें, जब 3 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 जो बना है, 1 और 2 बना है, यानी ये यही वाला ये है, ये दोनों देखिए एक ही समीकरण आए हैं। अगर ये एक ही समीकरण आए हैं तो मीन्स ये समांतर नहीं, ये आपके बनेंगे समपाती, तो इनका अनंता अनेक हल बनेगा।
तो सॉल्व करें, चलिए फिर सॉल्व ही करते हैं, तब सही है, आ जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर भाग नहीं भी करते हैं तब भी काम चल जाता आपका। चलिए कोई बात नहीं। तो समीकरण एक है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर हम लोग y का वैल्यू निकालें, देखिए y को इधर कर लें, 3 को इधर कर लें, तो y इज इक्वल टू जब 3 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3। ये y का वैल्यू जो आया कितना आया, 3x माइनस 3 आया। तो इनको अगर 4 मान ले यहाँ पे, तो y का मान समीकरण यहां से वैल्यू निकाले हैं तो 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर तो यहां अगर हम लोग मान रखेंगे तो 3x माइनस वाई, और y का जो वैल्यू आया है वो है 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसीलिए बोल रहा था कि अभी देखिए 3x माइनस 3x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये इससे कट जाएंगे। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वेशन एक ही दिए गए हैं तो इनको सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, इनके अनंतः अनेक हल बनेंगे। और अनंतः अनेक हल बनने का मतलब है कि इनका जो सोल्यूशन होगा वो कोई निश्चित सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे, अभी देखिए यहीं पे हम लोग चेक भी कर लें कि ये कैसे जो है संपाती बनेंगे। यहाँ देखिए a1 है, ये a2 है, a1 अपॉन a2 अगर निकालेंगे तो 3/9 ये कितना आएगा 1/3। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 यानी -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1/3। ऐसे ही यहां से अगर c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 3/9 और 3/9 इज इक्वल टू क्या आएगा 1/3। देखिए तीनों बराबर है नहीं बराबर है, इनको आप पहले ही बताए हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 की रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, और तब इनके अनंतः अनेक हल बनते हैं। तो लिख देंगे अतः, या चूंकि समीकरण या रेखाएं संपाती हैं, अतः इनके अनंतः अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, 4th है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो अब देख लीजिए समीकरण एक से x या y किसी एक का वैल्यू निकाल करके दूसरे में हम लोग पुट अप करेंगे। तो पहला है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, या यहां से कोई वैल्यू x का वैल्यू हम लोग निकाल लें और y का इधर पक्षांतर कर दें तो इधर आके -0.3y, या x इज इक्वल टू इधर आकर के क्या बनेगा, चाहते तो हम लोग 10 से सभी समीकरणों में गुणा अगर कर लें तो 10 हम लोग खत्म हो जाएगा। इनमें 10 से गुणा कर लें, इधर भी 10 से गुणा कर लें तो इनका दशमलव जो आया है वो दशमलव खत्म हो जाएगा। फिलहाल जाने दीजिए, अभी ऐसा ही कर रहे हैं। तो 1.3 माइनस 0.3y और ये 0.2 इधर पक्षांतर करेंगे तो अपान में आएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यक्ष का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो यहाँ रखेंगे 0.4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 0.3, 0.3y अपॉन 0.2 और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग पुटअप कर लिए हैं। अब देखिए अगर इससे हम इसको भाग करें तो 2 दूना 4, पॉइंट सहित कटेगा, पॉइंट भी कट जाएगा, 2 दूना 4 2 आ जाएगा और 2 से इधर गुणा कर लेंगे तो 13 दूना 26 यानी 2.6 और इसमें गुणा करेंगे तो 0.6y और 0.5y, ये 2.3, इसको इधर ले जाएं और इनको घटा ले, 3 में से इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस में 0.1y या सिर्फ y लिखेंगे क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता, और 2.3 ये इधर आएगा माइनस 2.6 या 0.y इज इक्वल टू, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 0.3, तो पॉइंट ये पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे और y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के, और इस y का जो वैल्यू है वो समीकरण 3 में हम लोग पुटअप कर देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो 1.3 ऋण 0.3 गुणे 3 बटे 0.2, तो x बराबर 1.3, 3 तिया 9 बटे 0.2 और घटाएंगे तो आएगा 0.4 बटे 0.2, भाग कर देंगे हो जाएगा 2, मीन्स x का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स y बराबर हो गया 3 और x बराबर हो गया 2। फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है √3x माइनस √8y और इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब समीकरण 1 से देखिए, चाहे वो x का मान निकाले चाहे y का मान निकाले, तो अगर √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x इसको इधर अगर पक्षांतर करते हैं तो माइनस √3y, या x बराबर √2 का पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके बटे में आएगा और ये बन जाएगा x बराबर माइनस √3 अपॉन √2y, इस x का मान अब समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां अगर रखेंगे तो ये √3 और गुणे x का मान माइनस है √3y अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो √3 का गुणा क्या बनेगा, 3 हो जाएगा, और इसको अगर इधर पक्षांतर कर दें, पक्षांतर क्या करें, इधर ही रहने दें, माइनस √8y और बराबर 0। तो देखिए इनको हल करना है अभी, तो 2 8 16 यानी इनका जब गुणा करेंगे, एक से इधर गुणा करेंगे तो माइनस 3y, √8 और √2 का गुणा √16 यानी ये आ जाएगा √16, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यहाँ बन जाएगा ऋण 4y और बटे में √1 और √2 का गुणा √2 बराबर 0, तिरछा गुणा कर ले, एक से इधर गुणा करेंगे तो 4 3 7y और इधर कर देंगे तो 0, और y बराबर जब इधर लाएंगे तो 0 बटे ऋण 7, और जिस भिन्न का अंश 0 होता है उसका मान 0 होता है, मीन्स y बराबर हो जाएगा 0, और इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब y का मान इस समीकरण 3 में रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू y का मान 0, और अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो x का भी मान आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया, और y का भी मान कितना मिल गया, 0, मीन्स x और y दोनों आपके 0 हो गए। और इसका लास्ट पार्ट है 6 नंबर पार्ट, 6 नंबर पार्ट है 3x अपॉन 2,
3x/2 और -5y/3 इज इक्वल टू -2। और नेक्स्ट है x/3 प्लस y/2 और इज इक्वल टू 13/6। तो ये 6 नंबर पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और जिनको नहीं आएगा तो बाद में आप जो है कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है। और नेक्स्ट डे जो है हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में आपके जो है लगभग 6 पार्ट दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं।